जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों आप सभी लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग करते क्या हो, आप सभी लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं। वीडियो को प्लीज शेयर किया करो, टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है दोस्तों वीडियो बनाने में। ठीक, आप सभी के लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो आप सभी लोग प्लीज कुछ तो रिटर्न में दिया करो मुझे। ठीक है दोस्तों, आप सब लोग वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर किया करें, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो। ठीक है दोस्तों, और प्लीज लाइक कर दिया करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, कुछ बता दिया करें सर इसमें और सुधार करिए, गंदा है, अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आया। ठीक दोस्तों, इस तरीके से प्लीज बताया करें कमेंट बॉक्स में। कमेंट इसीलिए दोस्तों देखने के लिए नहीं है वो, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप सब लोग जरूर बताया करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर दोस्तों कौन सा पूछा गया आप सभी से। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर आप सभी से पूछा गया है। लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या फिर बनवाली। दोस्तों करेक्ट है इसका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला। ठीक दोस्तों, लोथल है, याद रखेंगे आप लोग। लोथल दोस्तों किस राज्य में है बताइए आप लोग। लोथल दोस्तों गुजरात राज्य में है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है, लोथल। और हड़प्पा दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में वर्तमान में, याद रखिए। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था दोस्तों। मगध का ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जो बुद्ध के समकालीन था, यानी कि बुद्ध के टाइम का था, या फिर जो शासक था वो बुद्ध के समय थे, बुद्ध उनके समय थे। ठीक दोस्तों, ऐसा बोल सकते हो, मतलब कि दोनों के समय जो है, टाइम पीरियड जो है वो समान रहा हो। ऐसा कौन सा शासक है दोस्तों, मगध का कौन सा शासक है जो बुद्ध के समकालीन था। सेकेंड क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिंबसार, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिंबसार था, वह याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला सही जवाब हो जाए। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, या फिर बोल सकते हो दिल्ली से देवगिरी या फिर दिल्ली से दौलताबाद। बताइएगा, ऑप्शन देखेगा, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर प्लीज आपसे लोग बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है इसको आप सभी को। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी का समाचार पत्र दोस्तों कौन सा था, महात्मा गांधी की बुक कौन सी थी दोस्तों, यहाँ पर है महात्मा गांधी की हिंद स्वराज। ठीक दोस्तों, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के यहाँ पर कौन सी है दोस्तों, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, याद रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों इंडिया डिवाइडेड है। मौलाना आजाद की दोस्तों कौन सी है यहाँ पर, मौलाना आजाद की यहाँ पर दोस्तों कौन सी, इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट का यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का महात्मा गांधी हिंद स्वराज, ए का 3 है, ए का 3 तो इसमें दे रखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दूसरे का दोस्तों क्या 4 है, 2 का 4 है, ये भी दे रखा है, बी का 4 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, सी का 1 है। ठीक है मौलाना आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, डी का दूसरा है। तो दोस्तों यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार या प्रस्तावना। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, याद रखिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा, संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा किसे कहा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा, याद रखेंगे। ये अनुच्छेद 32 में है, याद रखेंगे इनको भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के भीतर या फिर कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है दोस्तों। राष्ट्रपति के पद को कितने अवधि के अंदर भरना दोस्तों आवश्यक होता है अगर उनका पद खाली है, तो बताइएगा आप लोग। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 महीने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है बताइए आप लोग। दोस्तों अधिकतम यहाँ पर 6 महीने के अंदर यहाँ पर राष्ट्रपति का जो खाली पद पड़ा है उनको भरना जरूरी है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी दोस्तों, बताइएगा आप लोग। नरगिस दत्त या फिर विजयंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला,
नरगिस दत्त थी, याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी दोस्तों कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? एडवोकेट जनरल होता है, याद रखिएगा। एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता बोल सकते हो दोस्तों। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं एडवोकेट जनरल की, याद रखिएगा। भारत का महान्यायवादी पूछ रहे तो अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं, ये भी आपसे लोग याद रखिएगा। भारत का उच्चतम विधि अधिकारी जब पूछे तो राज्य का पूछा है, ठीक है। भारत का उच्चतम विधि अधिकारी पूछे तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये करेक्ट हो जाता। फिलहाल करेक्ट है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तिलहन, अनाज या फिर आपका दूध या फिर अंडा, बताइए आप लोग। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों दुग्ध उत्पादन बोल सकते हैं या दूध उत्पादन बोल सकते हो, सी करेक्ट है, याद रखेंगे। और यहाँ पर तिलहन उत्पादन दोस्तों पीली क्रांति है उसके लिए, ठीक है। और अंडा उत्पादन दोस्तों इसके लिए आपसे लोग बताइएगा, अंडा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मयूरभंज खान निम्नलिखित में से, मयूरभंज खान जो है दोस्तों, मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? मयूरभंज, बताइए आप लोग। तांबा, एल्युमिनियम, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट, याद रखेंगे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह दोस्तों पूछा गया सभी से कौन है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, बुध या फिर मंगल दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, शुक्र। इसीलिए दोस्तों इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, याद रखिए। भोर का तारा, शाम का तारा, इसी को ही बोलते हैं, याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, सबसे लंबी नदी दोस्तों आप सभी से पूछी गई, विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गंगा हो जाएगी। इसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, ठीक है। और विश्व की पूछी तो नील नदी हो जाएगी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 6650 किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है नील नदी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रकाश वर्ष किसका एकक है दोस्तों? या फिर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई दोस्तों? दूरी की है, याद रखेंगे, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले आएगा दोस्तों? लोहा, पत्थर, कागज या फिर तीनों एक साथ आएंगे, बताइए आप लोग। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, तीनों एक साथ आएंगे, याद रखेंगे। निर्वात में, निर्वात की बात हो रही है, निर्वात में यदि 3 वस्तुओं को जैसे कि लोहा, कागज और पत्थर को एक साथ गिराया जाए तो तीनों एक साथ आएंगे, याद रखेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने के मान समान होते हैं दोस्तों? यह समान हो जाता है 0 डिग्री, -273, -40 या फिर ±4 डिग्री दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, -40 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंडोस्कोपी किस विधि से होता है दोस्तों? एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों इसका सी करेक्ट है, याद रखेंगे। एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है दोस्तों? जो प्रकाश होता है सबसे अधिक किस यात्रा, मतलब कि सबसे अधिक यात्रा करता किस में यात्रा करता है, बताइए आप लोग। पानी में, वायु में, कांच में या फिर निर्वात में दोस्तों? निर्वात में, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश सबसे तेजी से यात्रा करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बायल का नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है दोस्तों? बायल का नियम किस स्थिति में लगाया जाता है? नियत दाब पर, नियत ताप पर, नियत दाब और ताप पर, तापमान पर या फिर नियत दाब लेकिन परिवर्ती तापमान दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, नियत तापमान पर लागू होता है। बायल का नियम दोस्तों जो है नियत तापमान पर लागू होता है, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है दोस्तों? प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, क्या होती है दोस्तों विद्युत धनात्मक? धातुएं, ठीक है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगी। धातुएं जो होती हैं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी करेक्ट है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भविष्य का ईंधन दोस्तों कौन है इसमें से? एथेनॉल, हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस। दोस्तों हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई। दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिएगा। ए करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बन रहा है? नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है दोस्तों? शैवाल बोलते हैं, उनको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है, शैवाल। ठीक है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले मतलब पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है दोस्तों? शैवाल कहा जाता है, याद रखेंगे। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या फिर परेश बायोपिया। दोस्तों करेक्ट है इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों ये ठीक नहीं किया जाता है, अनुवांशिकी रोग है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्टियोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना, आंखें, नाक, अस्थियां। दोस्तों अस्थियों का अध्ययन है, याद रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। ठीक है ना, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त यानी कि कोल्ड ब्लडेड जानवर है दोस्तों? कौन है? छिपकली, मेढक, मछली, उपयुक्त सभी। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त सभी हैं, याद रखिए। ठीक है, शीत रक्त वाला जानवर पूछा गया आप सभी से, सभी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद करते हुए चलिए। मेरा एक नंबर है 8957621626। ठीक है दोस्तों, इस पे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपसे लोग जिसको भी प्रैक्टिस सेट बाई करनी है प्रैक्टिस सेट बाई कर सकता है। कोई भी कॉल नहीं करेगा क्योंकि फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आएगा। ठीक दोस्तों, व्हाट्सएप पर करेगा कांटेक्ट, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो आपसे को रिप्लाई दे दूंगा। जिसको बाई करना है तो बाई कर सकता है। 100 रुपये उसका चार्ज रखा गया है। ठीक दोस्तों, 100 रुपये चार्ज है दोस्तों। इसमें 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, कोई से भी एग्जाम, एसएससी, जीडी, सभी के लिए महत्वपूर्ण वहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। उनको लगाने से आप सभी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक दोस्तों, एग्जाम में हु क्वेश्चन वहाँ से मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको आप लोग जरूर बाई करिएगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उसको सिलेक्ट क्वेश्चन करने में, बनवाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ उनको जरूर बाई करिए आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे रखे गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे रखे गए हैं। ठीक, जो आप सभी के पेपर में डायरेक्ट वहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ उसको जरूर बाई करिएगा आप सभी लोग। चलिएगा देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। वह सुल्तान कौन था दोस्तों जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी, कुतुबुद्दीन मुबारक है, यहाँ पर ऐबक भी होता है। तो दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी था वह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था दोस्तों? सूरत को कितनी बार लूटा था शिवाजी ने? दोस्तों 2 बार लूटा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2 बार। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित मराठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है दोस्तों? कौन सा मठ है? रूमटेक, के, हेमिस, ताबो। रूमटेक है वो, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है दोस्तों? कौन सा स्थल ऐसा है जो भारत में नहीं है? मांडा भारत में, सुरकोटदा भारत में, उल्लास भारत में, बालाकोट ये भारत में नहीं है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।